प्रेम हो जाए। तो अब देखिए, अब कोई कहे कि आप पक्षपात करते हैं, आग्रह करते हैं। हम आग्रह कहे को करेंगे। प्रहलाद जी पूरी चर्चा करने के बाद कह रहे हैं, शरीर संसार की ओर निरंतर प्रवाहित वृत्ति के बाधित होने करने के हजारों साधन हैं, पर उन साधनों में सबसे श्रेष्ठ साधन वो है जिस साधन का आश्रय लेने से सहज निष्काम रति भगवान के चरणों में हमारी हो जाए। तो दैत्य बालकों ने कहा कि प्रहलाद जी फिर वही बताओ। बोले हाँ, वही गुरु जी ने, नारद जी ने बताया है। अब ये 3 श्लोकों में वो साधन बताया जा रहा है। इतने बढ़िया हैं ये 3 श्लोक। हाँ, क्या कहना, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इन 3 श्लोकों को ही यदि हम अपना जीवन दर्शन बना लें, इनको जीवन सूत्र बना लें कि इसी के अनुसार हमको अपना कालक्षेप करना है, ऐसा हमें अपना जीवन करना है, ऐसा अपना जीवन हमें बनाना है, ऐसा हम निश्चय कर लें, तो बहुत जल्दी काम बन जाएगा, बहुत जल्दी बात बन जाएगी। अब देखो, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, बहुत ध्यान से सुनना ये बात। ये कहते हैं यदि तत्रोपाय सहस्राणाम अयम भगवतोदिता। हजारों साधनों में ये साधन श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि अयम भगवतोदिता, अयम साधना, ये साधन जो है भगवतोदिता, माने साक्षात भगवता प्रोक्ता, भगवान के द्वारा कहा गया। भगवान स्वयं जिस साधन का वर्णन कर रहे हैं अपनी प्राप्ति के लिए, उससे बढ़कर के दूसरी कोई बात नहीं हो सकती है। भगवान बता रहे हैं, गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधनेन च। कितना बढ़िया श्लोक है। हाँ, लिख लेने योग्य श्लोक है अपने हृदय पटल पर। गुरु शुश्रूषया भक्त्या, पहला साधन है सद्गुरु भगवान की भक्ति पूर्वक सेवा। गुरु शुश्रूषया भक्त्या। हम लोग पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी की समाधि की सन्निधि में बैठे हैं। पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज जब पंडित जी महाराज की सेवा में विराजते, तो कैसी अद्भुत सेवा पंडित जी की उन्होंने की। पंडित जी कहते कि तुम सोते हो कि नहीं, कब सोते हो, हम तो तुमको जगा ही हुआ देखते हैं। रात्रि में पंडित जी उठे, उसके पहले बाबा उठे तैयार, और हर समय ताजा जल बगीची से खींच करके, कुआं से खींच के लाना। अद्भुत सेवा। कब पंडित जी को प्यास लगी है उनको कहने की आवश्यकता नहीं। पंडित जी को प्यास लगी है, वो पंडित जी को पता नहीं है, बाबा को पता कि पंडित जी को प्यास लगाई। ऐसी अद्भुत सेवा। इसके बाद बाबा पंडित जी की आज्ञा से इधर आ गए, और पूज्य बाबा श्री रामदास जी, जिन्हें हम लोग श्री मास्टर बाबा कहते थे, वो प्रधान रूप से सेवा में विराजे। तो तब तो पंडित जी का शरीर और शिथिल होने लग गया था। तो कोई पंडित जी सबकी दवा तो लेते नहीं थे, कुछ गिने चुने वैद्य थे। तो अब वैद्य तो पूछेगा ना क्या तकलीफ है। अब हमारे पास हम उनको बीमार हैं, तो वैद्य आएगा तो हमसे पूछेगा।
और हम कहें कि बाबा से पूछ लो, तो वैद्य बेचारा चक्कर में पड़ जाएगा। कहे रोगी तो ये हैं, अब पूछें दूसरे से, ये क्या बताएंगे। तो पंडित जी कहते, या शरीर को भार हमने रामदास को सौंप दियो है, रामदास से पूछ लो। हाँ, धन्य है। इसको कहते हैं सेवा। सेव्य को निर्भर कर देना, ऐसी सेवा करना कि सेव्य निर्भर हो जाए। इसको कहते हैं परमया भक्त्या, गुरु शुश्रूषया भक्त्या। भक्ति पूर्वक श्री गुरु महाराज की सेवा करो और सर्व लब्धार्पणेन च, कुछ भी अपने पास मत रखो, जो कुछ भी प्राप्त होवे वो सब गुरुदेव के चरणों में निवेदित कर दो। इसलिए भगवत रसिक जी महाराज ने कहा, रुचिले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन पो खोए। तन मन धन अर्पण करे, और अर्पण करने के बाद फिर रहे अपन पो खोए। रहे अपन पो खोए, द्रवे तब हरि गुरु देवा, और फिर अन मांग्यो सब मिले। बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा, सारे परमार्थ के भेद उसे समझ में आ जाएंगे। फिर संचित क्री प्रारब्ध कर्म सवे जाएं मुचि, संचित क्रियमाण प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाएंगे। भगवत रसिक अनन्य क्रिया त्यागे अपनी रुचि। अंतिम बात सबसे महत्वपूर्ण है बाबा, अंतिम बात सबसे क्रिया त्यागे अपनी रुचि। अपनी रुचि से क्रिया करना छोड़ दे, सेव्य की रुचि का ही ध्यान रखे, अपनी रुचि से क्रिया करना त्याग दे। इसको कहते हैं सर्वलब्धार्पणेन च। और फिर क्या करे, संगेन साधु भक्तानाम, साधुनाम भक्तानाम संगेन, साधुओं का संग करे, भक्तों का संग करे। अब ध्यान दें, ध्यान दें, यहां साधु और भक्त, ये दो कहने की आवश्यकता क्या थी? अरे भक्त होगा वो साधु होगा, साधु होगा वो भक्त होगा। पृथक पृथक कहने की क्या आवश्यकता थी? संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधनेन च। तो ऐसे भागवत में एक दो कई स्थल ऐसे हैं जहाँ साधु शब्द का अर्थ केवल गुणवाची नहीं है, अपितु वहाँ साधु शब्द जो निवृत्ति निरत संत हैं उनके लिए कहा गया है, और भक्त शब्द जो है वो उनके लिए कहा गया जो गृहस्थ भक्त हैं। है? क्या बढ़िया बात है। संगेन साधु भक्ता नाम, साधुओं का संग करे और हरिभक्तों का संग करे, दोनों का संग करे। विरक्त संतों का संग करे और गृहस्थों में भी जो श्रेष्ठ भगवान के भक्त हैं, भले ही वह गृहस्थ हैं पर उनका संग करे।